नमस्कार। अब खबर लेते हैं पाली से। पाली की जनता को सस्ते और कम दर पर अपना खुद की छत मिल सके, आवास मिल सके, इसी को लेकर 2015 में एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री जन आवास योजना। निश्चित रूप से उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और उसके नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा था और पत्रकारों के हितों को लेकर, आम लोगों के हितों को लेकर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और अन्य वर्ग के लिए प्रदेश के साथ पाली में भी इस योजना की लॉन्चिंग उस समय के मंत्री महोदय के हाथों की गई। उसका पूरा श्रेय जाता है वर्तमान नगर परिषद के चेयरमैन महेंद्र बोरा को। महेंद्र बोरा जी के कहीं ना कहीं वो प्रयास थे कि मेरी क्षेत्र की जनता को जो किराए के मकान में रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिले, जो छोटे मकान में रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिले। इसी को लेकर गुमटी के पास मुख्यमंत्री जन आवास योजना की प्लानिंग की गई और 1056 फ्लैट बनाने की योजना की गई, जिसमें कुछ फ्लैट 1 BHK के थे और कुछ 2 BHK के फ्लैट थे। सभी लोग ये मान रहे थे कि महेंद्र बोरा जी की पहल जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी और पाली की जनता को राहत मिलेगी। लोगों ने बढ़ चढ़कर आवेदन किए, लॉटरी भी निकाली गई, लोगों के चयन भी हुए, मगर वो स्कीम आज दिन तक धरातल पर नहीं पहुंची है। ठेकेदार बदलते गए समय के साथ, मगर काम कुछ नहीं हुआ। आज ठीक 8 साल बाद जब हम वहां पहुंचे और हमने देखा तो 1056 फ्लैट में से मात्र 416 फ्लैट का ढांचा खड़ा हुआ है। पूरे फ्लैट तैयार नहीं है, ना तो खिड़कियां है, ना दरवाजे हैं, ना ही ढंग से प्लेस्टर है, ना ही फर्श है, कुछ नहीं। एक ढांचा खड़ा हुआ है 416 फ्लैट का। और इसमें भी चौंकाने वाली बात है, अभी तक मात्र 37 लोगों को आवंटन हुआ है। अब बताइए आप, आवंटन क्यों नहीं हो रहा है? कि आप पहले इनका पूरा पैसा जमा करवाइए। जो कोस्ट है उस कोस्ट का पूरा पैसा जमा करवाने के बाद आपको पोजीशन देंगे 1 साल भर बाद, पहले नहीं। अब बताइए, जो किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति है, परिवार है, क्या वो अपने मकान का किराया देगा या फिर बैंक की किस्त भरेगा? क्या ये योजना थी कि भाई तुम किराए भी भरो और बैंक की किस्त भी दो और किराए में रहो? फ्लैट सिर्फ तुम दूर से देखो, जब ठेकेदार के पास पैसा पहुंच जाएगा तब आपको फ्लैट मिलेगा। यही सब कुछ चल रहा है और इसी को लेकर पाली के लोगों की भी जो चर्चा सामने आई वो भी हम आपको सुनाते हैं। अरे आडा मोबाइल रा बना था कि आपको फ्लैट देने की बात हो रही है, ये दूसरा काम रखेगी भी हो रही गारंटी। क्या बात कर रहे हो आप? मेरी बात ही नहीं, तो उनको सारा कंप्लीट करके देंगे। वहाँ पे गार्डन वगैरह सब जो कैंप लगा है, आप आए हैं तो ये जो फ्लैट की योजना 2015 की और 2017 में आवेदन हुए थे। 8 साल का समय बीत चुका है। क्या स्थिति है? क्यों ये बार बार आपको बैंक से पेमेंट जमा करवाने के लिए करें? ये हमारे को बार बार परेशान करते हैं, हर बार फ़ोन करते हैं कि आपका पैसा जमा करो, आपका कब्जा पत्र ले जाओ। कभी कहते हैं ये आप लिखित में दे दो, आपको उसके अंदर शिफ्टिंग कर देंगे।
ये सुनते सुनते हमारे को आज करीबन हो गया 7-8 साल। नहीं तो हमारे को फ्लैट दे रहे हैं और फ्लैट की कंडीशन ऐसी हो गई है जैसे झज्जर की तरह हो गई है। सारी जगह टेढ़े आने लग गई है फ्लैट के अंदर। नहीं लाइट की सुविधा, नहीं पानी की सुविधा, ना रोड लाइट की सुविधा, नहीं आसपास की बस्ती की सुविधा, नहीं आसपास की पूरी बाउंड्री की सुविधा। तो आदमी कैसे जाके रहेंगे? ये कह रहे हैं आपका फ्लैट ले लो और चाबी लेकर चले जाओ वहाँ पे। कैसे जाएंगे अकेला आदमी? आपने जायजा लिया वहाँ का? मैंने जायजा हम काफ़ी बार जाते हैं, हम काफ़ी बार जाके आते हैं। वो कंडीशन बड़ी है वहाँ पे। फोटो भी है। उसके बाद में काम करने वाले एक भी मजदूर नहीं दिखता वहाँ पे कोई काम कर रहा है। सुनसान पड़ा रहता है। एनी टाइम जब भी जाओगे आप सुनसान दिखेगा वहाँ पर। एक भी आदमी कम से कम फ्लैट का काम चलता है, कम से कम 50-100 आदमी तो दिखना चाहिए, 10 आदमी तो दिखना चाहिए। वहाँ पर एक आदमी भी नहीं दिखता आपको। आपकी डिमांड क्या है सरकार से? हमारे सरकार से यही डिमांड है, या तो हमारे को फ्लैट, और जो हमारे को पहले जो बात हुई थी 2015 में कि आपको ये सुविधा करके देंगे, चिकित्सा की सुविधा, अपने गार्डन की सुविधा, रोड लाइट की सुविधा और स्कूल की सुविधा, और सारे फ्लैट एकदम कंप्लीट होंगे तब आपको चाबी 17 में दे देंगे। लेकिन आज 17 से 2026 हो गए और अभी तक हमारे को नहीं मिल रहा। हाँ, कलेक्टर साहब से मिले, हम खरा साहब से मिले, लेकिन किन्होंने हमको आज दिन तक हमको हमारी सुनवाई नहीं है सर। हमारी बहुत परेशान है सर। हम हमारी पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं है सर हमारी। चलो। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत ये पाली में जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को भूखंड फ्लैट दे सके, इसके लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, जो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और नगरीय मंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था। मगर 8 साल का समय कैसे बीत गया और उसके बाद आज भी हालात जस के तस है। एक ढांचा तो खड़ा कर दिया गया, मगर आज दिन तक इसमें ना तो पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, और ना आप देख सकते हैं कोई खिड़की और दरवाजे हैं। अब लोगों को बार बार नोटिस देकर ये कहा जा रहा है कि पैसा जमा करवाया जाए। क्या ये पैसा ठेकेदार को पहुंचाने के लिए जमा करवाया जा रहा है या फिर लोगों को फ्लैट देने के लिए? अब ये देखना होगा कि 8 साल के समय में उनको फ्लैट नहीं मिला है तो अब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या जिसने 8 साल पहले फर्म की फीस भरकर शपथ पत्र देकर अपना भूखंड लॉटरी के द्वारा निकाला था और फिर भी वो 8 साल से किराए के मकान में रह रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता कहाँ गुम हो गई है? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नगर परिषद पाली बार बार उन लोगों को पैसा जमा कराने के लिए क्यों कह रहा है? क्या इन फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उनको पोजीशन नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि पैसा तो बैंक से ऋण होगा, तो फिर आज दिन तक इसमें क्यों ढिलाई बरती गई और अब ढिलाई कब तक बरती जाएगी और आखिर इन लोगों को कब ये फ्लैट मुहैया होंगे और वो अपना निवास कर पाएंगे और किराए से पीछा छुड़ाएंगे? ऐसे कई लोग हैं जो ये फ्लैट मिलने की उम्मीद में ये संसार छोड़कर चले गए हैं और मगर उनको फ्लैट भी नहीं मिला है। अब ये देखना होगा कि सरकार द्वारा कब तक और कितने लोगों को फ्लैट देती है, क्योंकि बड़े संख्या में आवेदकों ने अपना पैसा वापस लेने के लिए आवेदन कर दिया है या उन्होंने पैसा जमा ही नहीं करवाया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नगर परिषद और राजस्थान सरकार और स्वच्छ शासन विभाग की कमजोरी रही है कि 8 साल में इनका पोजीशन नहीं दिलवा पाई। और आप देख सकते हैं जो फ्लैट भी बनाए गए हैं उनके सामने किसी प्रकार की जगह नहीं है, ना उपरोक्त हवा मिल सके, उपरोक्त लोग घरों की बालकनी में बैठ सके, कपड़े सुखा सके, ऐसा कोई इन फ्लैटों में नहीं किया गया। बल्कि आसपास में बहुत ज़मीन पड़ी है। अगर ये चाहते तो व्यवस्थित रूप से इन फ्लैटों को जिस तरह से जयपुर, जोधपुर और बड़े शहरों में बनाए गए उस तरह से सुनिश्चित बनाए जाते तो लोगों को बड़ा लाभ मिलता। मगर जो ये ढांचा खड़ा किया गया ये किसी रावण की इमारत से कम नज़र नहीं आ रहा है।